कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू क्या चीज़ होती है और फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू को यूज़ क्यों करना होता है। आज के जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स क्या चीज़ होती हैं और इनको क्यों यूज़ करना होता है और किस तरह से इनको बनाया जाता है। स्टूडेंट्स वीएस कोड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करते हैं HTML की फाइल में। इसमें मैं लिख देता हूँ ऑन क्लिक इवेंट। आउटपुट देखते हैं इसका। आपके सामने स्टूडेंट्स ये आउटपुट आ रहा है बटन का ऑन क्लिक इवेंट, जिसके अंदर लिखा हुआ है। इवेंट्स होते क्या हैं? इवेंट्स स्टूडेंट्स बेसिकली ये होते हैं कि जब आप किसी बटन पे क्लिक करें तो कोई ना कोई फंक्शन कॉल होना चाहिए। अगर आप विंडो रिसाइज करें, कोई ना कोई इवेंट कॉल हो जाना चाहिए। आप अगर इनपुट फील्ड के अंदर लिखते हैं या बॉडी में कोई टाइप करते हैं, कोई ना कोई इवेंट कॉल हो जाना चाहिए। अब ये कैसे कॉल होगा तो इसको अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक बटन आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ जब इस बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पे एक अलर्ट आ जाना चाहिए। अब इसके लिए हम यहाँ पे बटन में आएंगे। बटन में आपने लिखना है ऑन क्लिक। इवेंट का नाम है ऑन क्लिक। आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगी। अब इस फंक्शन में क्या करना है, इस फंक्शन में हम एक अलर्ट लगा देते हैं। तो अलर्ट में हम लिख देते हैं आई एम ए इवेंट और यहाँ पे हम कॉलन लगा देते हैं। अब जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को अलग से कॉल नहीं करना। अगर आपको नहीं मालूम कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन वाले लेक्चर का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ। इवेंट से पहले आप फंक्शन को अच्छे से देख लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि फंक्शन होते क्या हैं। इस फंक्शन को जो हमने कॉल करना है तो यहाँ पे अलग से कॉल नहीं करना। अब जो भी फंक्शन का नेम है आपने इस ऑन क्लिक के अंदर जाके कॉल कर देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ABC और यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक अलर्ट आ जाएगा। ये देखिएगा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे एक अलर्ट आ गया। अगर आपको अलर्ट का नहीं पता कि अलर्ट कैसे आ रहा है, ये अलर्ट कैसे काम करता है, तो इस लेक्चर का लिंक भी ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा। आप इस लेक्चर को भी जाके देख सकते हैं कि अलर्ट कैसे काम कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं ऑन क्लिक इवेंट। इसके बाद हम यहाँ पे एक दोबारा से बटन क्रिएट करते हैं। बटन में मैं लिख देता हूँ ऑन DBL क्लिक इवेंट। अब ये मेरा एक सेकंड बटन है जिसका आउटपुट आपके सामने ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब इस पर डबल क्लिक हो तो ये अलर्ट आना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे बटन में आके लिखेंगे ऑन DBL क्लिक। ये एक इवेंट का नाम है। पहले वाला जो इवेंट था उसका नाम था ऑन क्लिक। इस इवेंट का नाम है ऑन DBL क्लिक, मतलब कि डबल क्लिक। इसमें भी हम ये वाला सेम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। आपने सिंपल फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देना है। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। इससे पहले जो हमने इवेंट बनाया ये सिंगल क्लिक पे कॉल हो रहा है। ये देखें अलर्ट आ रहा है सिंगल क्लिक पे। अब इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन इवेंट नहीं कॉल हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इस इवेंट में ऑन DBL क्लिक इवेंट यूज़ किया हुआ है। तो इस पर जब तक डबल क्लिक नहीं होगा तब तक ये इवेंट कॉल नहीं होगा। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने अलर्ट दोबारा से शो हो रहा है। ये सिंगल क्लिक पे इवेंट आ रहा है हमारा और ये डबल क्लिक पे इवेंट हमारा कॉल हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं ऑन DBL क्लिक। DBL मतलब डबल क्लिक। इसके बाद हम तीसरा इवेंट देखते हैं। एक बटन क्रिएट करते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ माउस एंटर। अब एक तीसरा बटन यहाँ पे बन गया कि जैसे ही इसके ऊपर माउस जाए बटन पे तो इवेंट कॉल होना चाहिए। तो इसके लिए इवेंट हमने यहाँ पे लिखना है। आपने लिखना है यहाँ पे ऑन माउस एंटर। इसमें भी हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर देना है। आप लिखेंगे ABC और पैरेंथेसिस लगाएंगे। जैसे ही इस बटन के ऊपर माउस जाएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। आपके सामने अलर्ट आ गया। अब ये वाला जो है सिंगल क्लिक पे कॉल होगा। सेकंड वाला जो है डबल क्लिक करने पे कॉल होगा। थर्ड वाला जो इवेंट हमने माउस एंटर वाला लगाया, ये जैसे ही माउस इस बटन के ऊपर जाएगा तो इवेंट कॉल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से एक बटन बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माउस लीव और इसका इवेंट हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन माउस लीव।
इसमें भी हम सेम फंक्शन कॉल कर लेते हैं ABC वाला जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये वाला इवेंट कॉल होगा जैसे ही माउस इस बटन से हटेगा। अभी मैंने बटन के ऊपर माउस रखा हुआ है, जैसे ही माउस में हटाऊंगा तो ये इवेंट कॉल हो जाएगा। ये देखें आपके सामने अलर्ट आ गया। अब ये वाला जो इवेंट हमने इससे पहले जो देखा है माउस एंटर वाला, जैसे ही माउस इसके ऊपर जाता है तो इवेंट कॉल हो जाता है। तो इनमें ये डिफरेंस होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑन की प्रेस कैसे इवेंट काम करता है। ऑन की इवेंट जो है ये या तो बॉडी पे काम करता है और या तो इनपुट में काम करता है। पहले मैं आपको बॉडी में इसको दिखाता हूँ। जहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन की प्रेस, यहाँ पे लिखेंगे ABC और इसके बाद हम जैसे ही इस पे कुछ टाइप करेंगे बॉडी पे आके तो इवेंट कॉल हो जाएगा। ये देखें मैंने एक की प्रेस की कोई भी तो इवेंट कॉल हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑन की प्रेस। ये बॉडी पे कॉल होता है और दूसरा आप इसको यूज़ कर सकते हैं इनपुट के अंदर। यहाँ पे मैं इनपुट बनाता हूँ एक, इनपुट में लिख देते हैं ऑन की प्रेस और यहाँ पे कॉल करते हैं। तो अब जैसे ही इस इनपुट के अंदर कुछ टाइप करेंगे तो इवेंट हमारा कॉल हो जाएगा। ये देखिएगा जैसे ही मैंने लिखा इसमें कुछ तो ये इवेंट हमारा कॉल हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं ऑन की प्रेस इवेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं विंडो रिसाइज वाला फंक्शन कैसे काम करता है। तो ये विंडो रिसाइज वाला जो इवेंट है ये भी हमने बॉडी के अंदर यूज़ करना होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन रिसाइज, तो इसमें भी हम अपना फंक्शन कॉल करवा लेंगे ABC वाला। अब ये कब कॉल होगा, जैसे ही हम इस विंडो को रीसाइज करेंगे। मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो जैसे ही विंडो रीसाइज होगी तो इवेंट कॉल हो जाएगा। ये देखें आपके सामने जैसे ही मैं विंडो को छोटा या बड़ा करता हूँ तो इवेंट यहाँ पे कॉल होता है और अलर्ट आ जाता है आपके सामने। ये देखिएगा इसको हम कहते हैं ऑन रीसाइज। तो ये ऑन रीसाइज वाला जो इवेंट है ये भी बॉडी में ही कॉल होता है। जो ज़्यादातर हमारे इवेंट्स यूज़ होते हैं वो यही इवेंट्स हैं। इसके बाद जब हम एक्सरसाइजेज देखेंगे तो इसमें जितने भी इवेंट्स होंगे सारे ही आपको कवर करवा दूंगा। स्टूडेंट्स अगर आपका इस बारे में कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। और अगर आपने गेट नॉलेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।